हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल आकृति टॉक में। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा सुझाए गए पाठ्यक्रम निर्माण सिद्धांत। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्या है माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार शिक्षक लोगों के जीवन तथा भविष्य की आशाओं के साथ संबंधित करने से और इसे राष्ट्रीय लाभों की प्राप्ति के लिए सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक परिवर्तन लाने के पाठ्यक्रम में सुधार करने से अधिक आवश्यक कार्य कोई भी नहीं है। जो सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक परिवर्तन है उसके लिए जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम में सुधार करने से अधिक आवश्यक कार्य कोई भी नहीं है। पहला, अनुभव का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एक्सपीरियंस। यह सिद्धांत कार्य को संपन्न करके सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। यह जो सिद्धांत है अपने किसी भी कार्य को करके सीखने का सिद्धांत का प्रतिपादन है। आयोग के अनुसार विद्यालय का संपूर्ण जीवन ही पाठ्यक्रम समझना चाहिए। ये जो आयोग हैं उनके अनुसार पूरे जीवन को ही पाठ्यक्रम को समझना चाहिए। कक्षा शिक्षण के अतिरिक्त की जाने वाली क्रियाओं द्वारा प्राप्त के लिए किए गए अनुभवों को भी महत्व दिया जाना चाहिए। जो अगर हम क्लास में जो पढ़ते हैं उसके अलावा जो भी कार्य हैं उसके द्वारा जो भी क्रियाएं जो प्राप्त होता है उनके अनुभवों को उनको भी महत्व देना चाहिए। और दूसरा है लचीलेपन का सिद्धांत। इसका मीनिंग होता है प्रिंसिपल्स एंड इलास्टिसिटी। पाठ्यक्रम में पर्याप्त मात्रा में विभिन्नता होने के साथ लचीलापन होना चाहिए। जो पाठ्यक्रम है उनके ज़्यादा मात्रा होने के बाद भी जो पाठ्यक्रम है उसके लचीलापन अलग अलग लचीलापन होना चाहिए। विद्यार्थियों में रुचि, रुझान तथा योग्यताओं में चिंतन पाई जाती है। इसलिए पाठ्यक्रम विषय और क्रियाओं को अलग अलग प्रवृत्तियों, रुचियों और मानसिक स्थितियों के रूप में रखा जाए। जो स्टूडेंट हैं उनके जो रुचि है उनके रुझान में, योग्यता में विभिन्नता पाई जाती है। जो पाठ्यक्रम है उनके विषयों और क्रियाओं को अलग अलग प्रवृत्तियों में, स्थितियों के अनुरूप रखा जाए। तीसरा है सामाजिक जीवन में संबंध स्थापित करने का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग करिकुलम विद कम्युनिटी लाइफ। पाठ्यक्रम सामाजिक जीवन से घनिष्ठ तथा समन्वित रूप से संबंधित होना चाहिए। जो पाठ्यक्रम है सामाजिक जीवन में घनिष्ठ रूप से संबंधित होना चाहिए। चौथा है पाठ्य विषयों का समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप होने का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ अकॉर्डिंग टू द नेसेसिटी ऑफ सोसाइटी। आयोग के अनुसार पाठ्यक्रम समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप होना चाहिए। समाज की अनेक समस्याओं को एक दूसरे के साथ संबंध करके रखा जाए। जो पाठ्यक्रम समाज की जो आवश्यकता है उन्हें अनुरूप होना चाहिए। समाज की अनेक समस्याओं को एक दूसरे को संबंध करके रखा जाए। उन्हें अलग अलग पढ़ाना अमनोवैज्ञानिक होना होगा। ऐसा न हो कि इससे शैक्षिक मूल्यों की प्राप्ति के लिए सामाजिक, सौंदर्य बोधक तथा क्रियात्मक क्रियाओं को बिल्कुल अलग तथा असंबंधित कर दिया जाए। यहाँ पे कह रहा है कि समाज की जो अलग अलग समस्याएं हैं उनको एक साथ संबंध करके रखा जाए और उन्हें अलग अलग पढ़ाना अमनोवैज्ञानिक होगा। और यहाँ पे कह रहा है कि ऐसा न हो कि इसमें शैक्षिक जो मूल्यों की प्राप्ति के लिए सामाजिक, सौंदर्य बोधक तथा क्रियात्मक क्रियाओं को बिल्कुल अलग असंबद्ध कर दिया जाए। अब आगे बढ़ते हैं प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम के निर्माण के सिद्धांत की ओर। प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत, इसका पहला है मनोचालक कौशलों को विकसित करने का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपिंग फिकोमोटर स्किल्स। इस स्तर के कक्षा कार्यों की कई इकाइयों में योजना निर्माण तथा अध्ययन का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को मनोचालक कौशलों का विकास करना है। इस स्तर पर विषय सामग्री का कोई विशेष महत्व नहीं दिया जाता है। इसके स्तर जो है उस पर जो जितने भी सब्जेक्ट है उन पर कोई महत्व नहीं दिया जाता है। इस स्तर पर केवल उसी विषय सामग्री को चुना जाता है जो प्रभावशाली व्यवहार निर्माण में सहायक तथा ज्ञान और विवेक के विकास में योगदान कर सके। इस स्तर पर उसी विषय का जो सामग्री को चुना जाता है जो प्रभावशाली और विवेक के विकास में योगदान कर सके।
दूसरा है जीवन क्रियाओं का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ लाइफ एक्टिविटीज। डाकघर हमारी कैसे सहायता कर सकता है। दूसरा पॉइंट है डाक कर्मचारियों को किस प्रकार सहायता की जा सकती है, जैसे उन्हें साइकिल देकर राहत पहुंचाना। तीसरा पॉइंट है लोग किस प्रकार संचार तथा यात्रा करते हैं। और चौथा पॉइंट है हमारे अंदर कौन कौन सी अच्छी आदतें होनी चाहिए। और अगला पॉइंट है विशेष क्षेत्र में क्रमबद्ध करने का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सिस्टमेशन बाय सब्जेक्ट फील्ड। उच्च प्राथमिक स्तर पर विषय सामग्री का ढांचा मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक सुधार के स्थान पर अधिक तार्किक बन जाता है। जो ऊंचे प्राथमिक स्तर पर जो विषय सामग्री का ढांचा है मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक सुधार के स्थान पर अधिक तार्किक बन जाता है। इस स्तर पर विषय सामग्री को मुख्यतः इस आधार पर चुना जाता है कि यह विषय क्षेत्र पर योजनाबद्ध विधि से निपुणता प्राप्त करने में सहायता प्रदान करती है। ये थी आज की हमारी टॉपिक। आई होप ये वीडियो आप लोगों की पसंद आई हो। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।